सोचिए आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है। आपको भरोसा है कि अगर बिजनेस शुरू हो जाए तो ग्राहक भी मिलेंगे और कमाई भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। तब आपके दिमाग में आता है बैंक से बिजनेस लोन ले। लेकिन क्या बैंक सिर्फ आपका बिजनेस देखकर आपको लाखों रुपए दे देगा? नहीं, बैंक सबसे पहले ये देखता है कि आपने जो पैसा लोन के रूप में लिया है उसे वापस कैसे चुकाएंगे। इसे राहुल की कहानी से समझते हैं। राहुल एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहता है। उसके पास बिजनेस का अच्छा आइडिया है और उसे लगता है कि उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड भी है। लेकिन मशीन खरीदने, जगह तैयार करने और बिजनेस शुरू करने के लिए उसे करीब 10 लाख रुपए चाहिए। राहुल बैंक जाता है और कहता है मुझे 10 लाख का बिजनेस लोन चाहिए। बैंक उसकी बात सुनने के बाद सिर्फ ये नहीं पूछता कि उसका आइडिया अच्छा है या नहीं। बैंक का असली सवाल होता है आप ये लोन वापस कैसे चुकाएंगे। यही बिजनेस लोन की सबसे जरूरी बात है। बैंक या लेंडर सिर्फ आपके आइडिया पर भरोसा करके पैसा नहीं देता, वह यह समझने की कोशिश करता है कि आपका बिजनेस पैसा कमाएगा या नहीं और उस कमाई से आप हर महीने लोन की EMI समय पर चुका पाएंगे या नहीं। अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो बैंक आपकी इनकम, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस का लेन देन, पुराने लोन्स की रीपेमेंट और बिजनेस की फाइनेंशियल हालत जैसी चीजों को देख सकता है। अगर आपने पहले कोई लोन लिया था और उसकी EMI समय पर भरी है तो यह भी आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के लिए अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो मामला थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि आपके पास पुराने बिजनेस की कमाई दिखाने के लिए नहीं होती। ऐसे में आपका बिजनेस प्लान ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे आपको कितने पैसे चाहिए, पैसा कहाँ खर्च होगा, कौन सी मशीन खरीदेंगे, बिजनेस से कमाई कैसी होगी, आपके ग्राहक कौन होंगे और आने वाले समय में बिजनेस से कितनी कमाई होने की उम्मीद है। मतलब साफ है, सिर्फ बैंक जाकर यह कहना कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा ये काफी नहीं है। आपको अपनी बात के साथ एक साफ और समझदार प्लान भी दिखाना होगा। अब सवाल आता है बिजनेस लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आमतौर पर KYC डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस के हिसाब से GST डॉक्यूमेंट्स, ITR, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, इनकम प्रूफ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने का मतलब ये नहीं है कि आपका लोन पक्का अप्रूव हो जाएगा। बैंक आपकी पूरी फाइनेंशियल प्रोफाइल और लोन चुकाने की क्षमता को देखकर फैसला कर सकता है। मान लीजिए आपकी महीने की कमाई है 30,000 रुपए और आप 10 लाख का लोन मांग रहे हैं तो बैंक के मन में तुरंत सवाल आएगा, इतना बड़ा लोन है, इसकी EMI कौन भरेगा और कैसे भरेगा। इसीलिए लोन लेने से पहले अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी यानी EMI चुकाने की ताकत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोन लेना आसान लग सकता है लेकिन हर महीने EMI चुकाना आपकी जिम्मेदारी होती है। अब एक और जरूरी बात समझिए, हर बिजनेस लोन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोन मशीन और इक्विपमेंट खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ लोन्स वर्किंग कैपिटल के लिए होते हैं यानी बिजनेस के रोज के खर्च पूरे करने के लिए, और कुछ लोन्स बिजनेस को बड़ा करने के लिए जाते हैं, जैसे नई जगह खोलना, ज्यादा सामान खरीदना या बिजनेस में नई सुविधा जोड़ना। इसीलिए लोन लेने से पहले खुद से पूछिए मुझे वास्तव में कितने पैसे चाहिए और किस काम के लिए चाहिए। अगर आपको 5 लाख की जरूरत है तो सिर्फ इसलिए 10 लाख का लोन मत लीजिए कि बैंक ज्यादा पैसा दे रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा लोन होगा उतनी ही ज्यादा EMI और इंटरेस्ट का बोझ हो सकता है। इसके बाद अलग अलग बैंक और लेंडर की टर्म्स को कंपेयर करना भी जरूरी है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखिए, प्रोसेसिंग फी कितनी है, लोन कितने समय के लिए है, कोई कोलेटरल यानी गारंटी चाहिए या नहीं, रीपेमेंट या दूसरे चार्जेस कितने हैं। इन सभी चीजों को समझकर ही फैसला करें, क्योंकि कभी कभी कम इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी दूसरे चार्जेस की वजह से महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस गलती की जिसकी वजह से आपका लोन एप्लीकेशन कमजोर पड़ सकता है। लोन एप्लीकेशन में गलत जानकारी देना। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन में इनकम कुछ और लिखी और बैंक स्टेटमेंट में कुछ और दिखाई दे रही है, या बिजनेस डॉक्यूमेंट में जानकारी अलग है। ऐसी स्थिति में बैंक को आपकी जानकारी पर शक हो सकता है और लोन अप्रूवल मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमेशा सही और सच्ची जानकारी दें और कोशिश करें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में जरूरी जानकारी एक जैसी हो। और सबसे जरूरी बात, बिजनेस लोन मुफ्त का पैसा नहीं है, आपको लोन की रकम के साथ इंटरेस्ट भी वापस करना होता है। इसीलिए लोन उतना ही लें जितना आपका बिजनेस आराम से संभाल सके। सिर्फ यह देखकर लोन मत लीजिए कि आज आपके पास EMI भरने के लिए पैसा है। यह भी सोचिए कि अगर बिजनेस की कमाई कुछ महीनों के लिए कम हो गई तो क्या आप EMI भर पाएंगे। यही सही प्लानिंग है। तो जब आप बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए जाएं तो सिर्फ यह मत कहिए मुझे पैसे चाहिए, बल्कि बैंक को यह समझाइए मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं इन्हें इस काम में लगाऊंगा, मेरे बिजनेस से इतनी कमाई होने की उम्मीद है और मैं अपनी EMI समय पर चुका सकता हूँ। यही एक मजबूत लोन एप्लीकेशन की सोच है। तो बिजनेस लोन लेने से पहले 4 चीजें जरूर समझ लें। पहली, आपको वास्तव में कितने पैसे चाहिए। दूसरी, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तीसरी, हर महीने कितनी EMI आराम से चुका सकते हैं। और चौथी, अलग अलग बैंक्स और लेंडर की इंटरेस्ट रेट और सभी चार्जेस को कंपेयर करें, क्योंकि सही प्लानिंग के साथ बिजनेस लोन आपके सपने को एक असली बिजनेस में बदलने में मदद कर सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बड़ा लोन लेना आपके लिए परेशानी भी बन सकता है। इसीलिए लोन लेने से पहले सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे कितना पैसा मिल सकता है, ये सोचिए मैं कितना पैसा आराम से वापस चुका सकता हूँ।